चाचा जी आप कहाँ जा रहे हो? लमनाडार, कचरागढ़, कचरागढ़। ये ट्रैवल डायरी 2023 की है, जब हम कचारगढ़, जो कि एक गुफा है महाराष्ट्र में, वहाँ गए थे। गिर गया। ये बात उस वक्त की है जब अनंत अंबानी की शादी भी नहीं हुई थी, जब लोग कोरोना वायरस के हैंगओवर के बाद कोरोना बियर के हैंगओवर पे शिफ्ट हुए थे और जब ये मीम वायरल हुआ था। अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? ये बस 2 दिन का ही ट्रिप था। पहले दिन ऑफिस से हाफ डे लेकर आए थे और दूसरा वो तो बस संडे था। कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ की मजबूरी यही है कि उनके पास महीने में जीने के हैं 4 दिन, बाकी सब बेकार दिन होता है। पहला डेस्टिनेशन कैसा लगा? ताबड़तोड़, माइंड ब्लोइंग, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। डेस्टिनेशन के बीच में इतना कुछ मिल रहा है। बीच में ही रुक जा रहे हैं, सामने इतना कुछ मिल गया है कि अब आगे जाने का चलो घर चलते हैं। चलो वापस चलो, दिखाई नहीं दे रहा मुझे। हो गया। रास्ते में ये चाय की दुकान मिली। विकास, क्या बोलना चाहोगे तुम इस कोट के बारे में? राम रहीम और सिख ईसाई सबका एक खून एक है। कितनी बड़ी बात लिखती है भाई। ये कोड पढ़ के समझ आया कि यहाँ नफरत और ख़राब AQI दोनों नहीं पहुँचे हैं। आमगांव के इस रेस्टोरेंट कम बार में दिव्या भारती का गाना चल रहा था। मस्त दिखती थी। हाँ, मुझे भी भाई उसकी वो भी थी, क्या बोलते हैं, दिव्या भारती। अरे वो चौक, अरे वो शादी हुआ है। मेरे लड़के को चौपाटी मान ले गया था नहीं, वो नाव में बैठा था, उतर ही नहीं रहा। मैं नहीं उतरूंगा, मुझे और घूमना है। यहाँ से निकल के विकास के रिलेटिव के घर जब जा रहे थे तो मेरे मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे, जैसे दिव्या भारती ने इतने कम उम्र में क्यों खुदकुशी की होगी, रास्ते में एक भी ट्यूबलाइट क्यों नहीं है, आजकल के बॉलीवुड फिल्में क्यों फ्लॉप हो रही है, और अच्छी फिल्मों में स्टोरी अच्छी होनी चाहिए फिल्म की एक तो। What is time? Used to think I was a man. दूसरा डांस होना चाहिए, जब कोई गाना गुना भी अच्छा होना चाहिए। But what they love I don't understand. And now I want what I can. Shit, I'm dreaming again. I'm dreaming. Yeah. हो गया कुछ। सुबह उठ के विकास के काका काकी के घर में पोहा खाना हुआ। हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं गोंगले गांव में। क्या गोंगले 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 कह रहे हैं। चश्मा पीला। एक और अजीबोगरीब बात पता चली। क्या सच में मतलब ऐसा था? 15 साल पहले जो ब्रश छोड़ा था। हाँ पूछो। 15 साल पहले यहाँ आए थे और ब्रश छोड़ के गए थे अपना, तो वो ब्रश आज यूज आया। यहाँ तरह तरह के फूल दिखाई दिए और तरह तरह के मराठी शब्द भी सुनाई दिए। चांगलं होतं आम्ही आपण नवा पहिले गाडी चालत पण त्याला नव्हतं पुरा आता पण जेव्हा त्या पाठवते त्याला म्हणतो करा ना आता होय त्याला बसा काय बोलतो भाई मराठी के नाम पे काई बोलते हो। जय महाराष्ट्र। कल रात इसी रास्ते से आना हुआ था। कितना लाल हो चुका है ज़्यादा चल के।
कल हम लोग कितना किलोमीटर घूमे थे? करीबन 200 किलोमीटर गए, मतलब 200 मीटर तो हम लोग ने किया है। 200 नहीं है, लगभग 120 किलोमीटर। 120 तो नहीं होगा, बहुत ज्यादा ही था भाई, ऐसे थोड़ी ना। अभी जैसे लोकेशन भाई देख रहा हूँ ना, डोंगरगढ़ से आमगांव बहुत दूर था भाई। नहीं है ज़्यादा, 48 किलोमीटर। क्या बात कर रहे हो भाई? अभी टोटल हम लोग ना रात में चल रहे हो, तुमको ना वो लगता है। अच्छा, समय को महसूस नहीं कर पा रहा, टाइम स्लो हो गया था मेरे लिए। कैसा लगा तुम्हारा? टाइम स्लो हुआ था अपने को, जैसे लगा कि 200 किलोमीटर है। 155 किलोमीटर मेरे को तो 250 लग रहा था। हाँ, तो अभी पता चल रहा है 120 किलोमीटर 150 किलोमीटर हो 150 किलोमीटर। ये क्या हवा दे रहा है? क्या दे रहा है? हवा दे रहा है ना? इसी बारे तो पीछे जाते हैं। हाँ वही, मस्त हवा दे रहा है। इस चाय बनाने के इनोवेशन को देखकर गलगोडे यूनिवर्सिटी के एआई डिपार्टमेंट इसे खरीद कर अगले साल एआई समिट में पेश करने वाले हैं। कह रहे हैं कि देश को चाय और चाय वाला दोनों पसंद है। बैलगाड़ी, शहरों में रहने वाले लोगों की एस्थेटिक विलेज वाली ओवर रोमांटिसाइज्ड इमेज। कैसे हो? मस्त। और इसके बाद बढ़े हम एटियाडोक के डैम की तरफ। रास्ते में घने जंगल को देखकर डर लगा कि कहीं अडानी साहब को इस हरे भरे जंगल के बारे में पता न चल जाए। हम लोग चले जा रहे और रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। डैम के बाहर दिखी ये आंटी जो खाने के कुछ पदार्थ बेच रही थी। इसको बोलते क्या है मराठी में? मराठी में स्टार फ्रूट आमरस बोलते हैं। आमरस आमरस। हाँ, हम लोग नेपाली में चार पाटे बोलते हैं। चार पाटे। चार पाटे। हाँ, मतलब चार वो होता है ना। हाँ। आंटी तो मराठी नहीं, बंगाली निकली। सही है। कामरंगा बोले काम। आंटी ने बताया कि इसे बंगाली में कामरंगा कहते हैं। तुम्हें कोথায় থেকে আছো? रामनगर এদিকে महाराष्ट्र থেকে। महाराष्ट्र के एक सुदूर गांव में यात्रियों को फिश नहीं स्टार फिश खिला के बंगाली स्टीरियोटाइप्स को खत्म करती हुई एक बंगाली आंटी। क्या खट्टा वाला? क्या खट्टा वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है नोबिता। इसे खा के तो बचपन की याद आ गई। बचपन में खाते थे हम लोग ये चार पाटे। नहीं खाए कभी। रास्ते में बहुत सारे बंदर थे। छेड़ो मत बेटा, नंगा कर करके मारेंगे ये लोग। वो हाथ से लेते देखना। अरे पूरा खाना है बेटा, उसको और चाहिए। ऐसे ही मुंह में भर जा रहा है तो पूरा। अबे मत कर। एक फ्रीलांसर दूसरे फ्रीलांसर की प्रोजेक्ट छीनने की कोशिश करता हुआ। जिस देश में रास्ते से लेकर राजनीति तक हर जगह गाय ही दिखाई देती है, वहाँ गाय की मूर्ति बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, ये मुझे समझ नहीं आया। क्या बोल रहे हो? कितना दूर आ गए? गाँव से हम लोग यहाँ पर 60 किलोमीटर तो आ ही गए। 60 बोल रहे हो? मतलब जिस गांव में रुके थे उस गांव से। बोंगले जो भी हम लोग रात में रुके थे बोंगले के डोंगले। साबिर यहाँ के दृश्य को देखकर इतना मोहित हो गया कि वो तो नेपाली गाना गाने लगा। जिंदगी सारा रारा मोटर गाड़ी। हर भारतीयों की तरह मेरे दोस्त ने भी इस जगह की सुंदरता के तारीफ में कहा कि ये तो इंडिया जैसा लगता ही नहीं। भूख बहुत लग चुकी थी, पर चिवड़ा के अलावा हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ये क्या खा रहे भाई? अभी दिन में सिताया हुआ चूड़ा। अभी आप बोलते हैं सिता गया पूरा। और अभी कचारगढ़ पहुंचना तो बाकी ही था।
हम एक्चुअल पहाड़ियों में चढ़ रहे हैं। सी कचारगढ़ की गुफा के लिए ऊपर चढ़ना होता है। फर्स्ट माउंटेन क्लाइंबिंग। चलो 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 चलो। हाँ हाँ रास्ता है। मैं रास्ते से ही आया। चलो। ओए मिल गया ओए। ओए ओए गिर गया। पानी दो ना। पानी वानी नहीं है। जैसे अप्रेजल देते टाइम बॉस की हवा टाइट होती है, वैसे ही एम्प्लॉय की हवा भी टाइट होती है जब वो साल भर ऑफिस में बैठने के बाद पहाड़ चढ़ता है। सी गाइस, आखिरकार हम पहुंच गए। अंदर बहुत गहरा है। कचारगढ़ की गुफा गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये गोंद जनजाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि यह उनकी पारंपरिक धार्मिक कहानियों और आस्था से जुड़ी हुई है। इस गुफा की उम्र लगभग 25,000 साल कहा जाता है और यहाँ आदि मानव भी रहते थे। इंसान गुफाओं से निकलकर बाहर गए, गांव बसाए, शहर बसाए, फिर लौट के संडे के दिन वही गुफा में फ़ोटो खिंचवाने आ गए। समुद्री जीव के फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन से बनी हुई ये चट्टानें अतीत की वो स्मृतियाँ हैं जिसे हम इंसानों ने जिया तो है पर उन यादों को भुला दिया है। ये चट्टानें जंगल, पर्वत, नदी, जीव सब प्रकृति के लिए बस एक फ़ोटोग्राफ या मेमोरीज़ की तरह हैं। शायद इंसान भी एक मेमोरी से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये शरीर जिसको हम ओढ़े बैठे हैं शायद इसके अंदर कुछ भी नहीं है, और अगर कुछ है तो शायद वो इन्हीं सब मेमोरीज को इकट्ठा करके जीवन का कुछ मतलब ढूंढ रहा होगा।